हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी के प्लानिंग चैप्टर से रिलेटेड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज, केस स्टडी, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो क्लास 12 बिजनेस स्टडी की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देख लें, ताकि आपका चैप्टर वाइज, कंटेंट वाइज टॉपिक क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं, होपफुली वो आपको यहाँ क्लियर हो जाए। इसके अलावा लाइन वाइज मैं सारे चैप्टर से रिलेटेड इतनी पूरी सीरीज डिस्कस कर रही हूँ। तो इससे पहले मैंने मार्केटिंग और ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, तो आप वो भी वीडियो जरूर देखें, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से रिलेटेड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैच द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन कॉलम 1 विद रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट इन कॉलम 2। यानी कि आपको इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग दे रखी है, जो कि क्वेश्चन में ही बता दिया गया। अब आपको मैच द फॉलोइंग करना है, यानी एक तरफ इंपॉर्टेंस दी हुई है और एक तरफ उससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग जो है वो आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इसके लिए सूटेबल है? सो करेक्ट आंसर इज प्लानिंग क्लैरिफाइज हाउ वर्क टू बी डन। प्लानिंग क्लैरिफाई करता है कि क्या काम करना है, मतलब कैसे करना है। हाउ है यानी किसी भी काम को आपको कैसे करना है। तो जब कैसे करना की बात आ जाती है तो यानी कि आप क्या कर रहे हैं, प्लानिंग में डायरेक्शन को ही सेट कर रहे हो। सो करेक्ट आंसर इज 1 का 3, यानी ए का 3। नेक्स्ट आते हैं, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग जो है वो अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है। इसका आंसर है प्लानिंग शोज द वे टू डील विद चेंजेस। यानी कि आप अलग अलग चेंजेस, जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी को अगर हम देखें तो वो चीज जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते, तो अगर उस चीज से भी हमें डील करने के लिए एक पाथ तैयार करता है तो वो कौन है, वो प्लानिंग है। तो बिल्कुल प्लानिंग हमें किसी भी चेंज से लड़ने की एक ताकत देता है, रिस्क को रिड्यूस करता है। कौन से रिस्क को? अनसर्टेनिटी को। दैट इज वाई बी का फर्स्ट आंसर होगा। देन प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। प्लानिंग जो है वो आपकी ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटी, यानी बार बार काम को रिपीटेड वे में ना किया जाए, वो हो गया काम का ओवरलैप। तो ये रिड्यूस करता है। और किसी तरह की वेस्टफुल, बेकार एक्टिविटीज ना हो, सब कुछ एक्यूरेटली प्लान के अकॉर्डिंग ही हो, तो उससे रिलेटेड तो लास्ट स्टेटमेंट आपकी बची है सेकेंड वाली, प्लानिंग हेल्प इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो काम बार बार ओवरलैप भी नहीं होगा और वेस्ट भी नहीं जाएगा। तो आपका यहाँ पे इससे रिलेटेड आपका स्टेटमेंट रहेगा सेकंड। तो अगर आप देखें तो थर्ड, 1 और सेकंड, ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। मैच द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। इसमें आपको प्लानिंग की लिमिटेशंस को मैच करना है। प्लानिंग की लिमिटेशंस को मैच करना है, यानी एक तरफ लिमिटेशन दी है, दूसरी तरफ उससे रिलेटेड स्टेटमेंट। तो प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग हमारी क्रिएटिविटी को कम कर देता है, क्योंकि एक बार हमने चीज प्लान कर ली तो फिर उसे चेंज करने में काफी कॉस्ट वगैरह आपकी लगती है, तो इसीलिए क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। ये स्टेटमेंट आपकी सूटेबल बैठती है सेकेंड स्टेटमेंट से। प्लानिंग आर ड्रॉन बाय द टॉप मैनेजमेंट एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर जस्ट इम्प्लीमेंट देम। प्लानिंग जो होती है वो टॉप मैनेजमेंट करता है और बाकी सबको उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना होता है, यानी फॉलो करना होता है, मानना होता है। इससे क्या होता है, आपके एम्प्लॉयज फिर क्रिएटिव नहीं रह जाते, वो केवल ऑर्डर को मानने के लिए रह जाते हैं। तो इसीलिए प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, तो ए का सेकेंड। नेक्स्ट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग कर लेने से हमें सक्सेस मिल जाएगी तो ऐसा श्योरिटी नहीं है आपकी। तो ये स्टेटमेंट रिलेटेड है आपकी ये स्टेटमेंट आपकी रिलेटेड है 1 स्टेटमेंट से, दैट इज यूजुअली मैनेजर्स हैव अ टेंडेंसी टू रिलाई ऑन प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान्स। यहाँ पे प्लानिंग जो की जाती है वो किस तरीके से की जाती है कि हमने पहले कौन कौन सी स्ट्रेटजीज या टेंडेंसी अपनाई थी, वही टेस्ट हम यहाँ पे सक्सेसफुल प्लान के लिए करते हैं। यानी जो हमने अपने अनुभव से सीखा है उसी को हम यहाँ फ्यूचर में लगाते हैं। तो इसीलिए कोई श्योरिटी नहीं है कि ये सक्सेस देगा। तो ये चीज क्या है आपकी, प्लानिंग मे नॉट गारंटी सक्सेस। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी। नेक्स्ट आते हैं, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग करने में बहुत ज्यादा खर्चा लगता है, हमारा कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है। तो प्लानिंग आर थर्ड स्टेटमेंट, डिटेल प्लान्स रिक्वायर साइंटिफिक कैलकुलेशन टू अ सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर। आपको डिटेल्ड
प्लान्स की जरूरत होती है, साइंटिफिक कैलकुलेशंस की जरूरत होती है एक अच्छी प्लानिंग के लिए, फैक्ट्स और फिगर की जरूरत होती है, और जब आप इन सारी चीजों को इकट्ठा करते हो तो आपका कॉस्ट लगता है यानी खर्चा लगता है. तो दैट इज व्हाट थर्ड स्टेटमेंट, दैट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका अगर देखें सेकेंड, 1 और 3 इस सीक्वेंस में आपका आंसर जहां लिखा है वो है ए ऑप्शन. सो करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे. ओके, मैच द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्लानिंग प्रोसेस. यहाँ पे एक तरफ प्लानिंग प्रोसेस दिया है, दूसरी तरफ उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दी हुई है. सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, हम एक ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं तो ये आपका किससे मैच करता है, 1 स्टेटमेंट स्टेटमेंट से. दिस इज द पॉइंट ऑफ रियल डिसीजन मेकिंग. जब हम एक ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये चीज हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं. सो करेक्ट आंसर इज 1 ऑप्शन. देन इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, यानी हम अलग अलग ऑल्टरनेटिव कोर्स जो हैं उन सबको इवेल्युएट करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं. तो ये स्टेप आपका किस स्टेटमेंट से रिलेटेड है, सो सेकेंड स्टेटमेंट से रिलेटेड है. दैट इज एट दिस स्टेज प्रॉस एंड कॉन्स, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को हम ऑल्टरनेटिव जो हमारे पास है उसमें हम एनालाइज करते हैं. तो यानी हम क्या कर रहे हैं, उनकी इवेल्युएशन कर रहे हैं. जब हम फायदे और नुकसान निकालते हैं ऑल्टरनेटिव्स के तो हम उनका एक तरीके से इवेल्युएशन ही कर रहे हैं. सो सेकेंड स्टेटमेंट. देन आते हैं लास्ट स्टेटमेंट पे, डेवलपिंग प्रीमाइसेस. इसका मतलब क्या होता है, एजम्पशंस आर द बेस मटेरियल अपॉन विच प्लान्स आर टू बी ड्रॉन. डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब होता है कि आप अलग अलग मटेरियल्स, किसी की मटेरियल या किसी एक थॉट को बेस लेकर चल रहे हो जिस पर आप अपना प्लान तैयार करोगे. तो ये चीज क्या है, डेवलपिंग प्रीमाइसेस. कुछ चीजें आप श्योर करोगे, फोरकास्ट करोगे कि ये ऐसे तो होना ही है, ये बेस है, इसके ऊपर, इस बेस के ऊपर आप बाकी प्लानिंग करते हो. तो ये चीज आपका डेवलपिंग प्रीमाइसेस. ओके, सो ये आपका क्या हुआ, टोटल मैच द फॉलोइंग हमने 3 क्वेश्चन बेस्ड डिस्कस किए. और अगर हम देखें तो 1, 2, 3 ये स्टेटमेंट आपकी आ रही है डी ऑप्शन में. सो योर करेक्ट आंसर इज डी. तो आई होप ये 3 क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए हों. अगर कहीं किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है या प्रीवियसली वीडियोस में कोई आपको कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें. अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं बिजनेस स्टडी से रिलेटेड या फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वो तुरंत एज अ नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए और आप वीडियोस देख सकें. बाकी मेरे चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स में. वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक का बटन जरूर क्लिक करें. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.